जी, आज हमारे साथ पाकिस्तानी मंडी बहाउद्दीन के एक सपूत हैं जो पाकिस्तान से सबज हलाली परचम के साथ पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर उन्होंने 28 मुल्कों पर अपनी गाड़ी के ऊपर सफ़र किया। चौधरी जावेद अहमद मंडी बहाउद्दीन से इन्होंने सफ़र किया और आज बरतानिया में मौजूद है। इनसे हम पूछेंगे कि आप पाकिस्तानी वो इकलौते वाहिद मंडी बहाउद्दीन के सपूत हैं जिन्होंने पाकिस्तान सबज हलाली परचम के साथ जो पासपोर्ट के साथ सफ़र किया। लोग जो पूरी दुनिया में एक परसेप्शन बनाई हुई है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने 28 मुल्क फिर डाले गाड़ी के ऊपर, वो भी सबज पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल सबज पासपोर्ट पे, पाकिस्तानी गाड़ी पे मैंने ये मुल्क घूमे, ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कैसा रहा जर्नी? ये सोच आपके जहन में कैसे आई कि मुझे गाड़ी के ऊपर अकेले सफ़र करना है? देखिए, सोच तो मैं देखता था कि यहाँ से फॉरेनर्स पाकिस्तान जाते थे एज ए टूरिस्ट और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी एज ए टूरिस्ट जाते थे और वही वापस आते थे। तो मेरे दिल में भी थोड़ा सा आया क्यों ना मैं भी घूमूँ, दुनिया घूमूँ। और फिर जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करनी थी, मैंने यूट्यूब पे, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मैंने काफ़ी कंटेंट देखा कि किसी ने ये जर्नी की हो ग्रीन पासपोर्ट पे, मुझे कोई ऐसा मिला नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये करके देखूँ, एक्सपीरियंस कैसा होता है और कैसा ट्रीट करते हैं। बिलीव मी कि जो मुहब्बतें देते हैं ना पाकिस्तानी, तो देते ही देते हैं कि एज अ पाकिस्तानी करके, जो फॉरनर गोरे भी मुहब्बतें देते हैं ना, टूरिस्ट एक वो इनकी बिलादरी पंजाबी में कहते हैं वो बन जाती है। तो वो माइंड ब्लोइंग मुहब्बतें हैं, वो मैं बयान ही नहीं कर सकता। जब पाकिस्तान से आपने सफ़र शुरू किया तो उसमें वीज़ाज़ की भी हर्डल होंगी। आप अपने साथ साथ और लोगों को भी बताएं कि जो क्या हर्डल्स थी, क्या आ सकती हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब आप गाड़ी के ऊपर सफ़र करें जो आपका एक्सपीरियंस गुजरा कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल जी, वीज़ेज़ जो है ना, ये मेरा ये मानना है कि चाहे वो पासपोर्ट कहीं भी है, वीज़ा आपका बुनियादी एक हक होता है। वीज़ा ऑफिसर सिर्फ ये देखता है कि आया इस बंदे के टाई स्ट्रॉन्ग्स हैं यहाँ पे, ये एक्सपेंस बर्दाश्त कर लेगा यहाँ पे, इस मुल्क हमारे जा रहा है, ये चीज़ें सिर्फ देखता है। वीज़ा देते हैं वो लोग। देखिए, पूरी दुनिया में टूरिस्ट जाते हैं, टूरिस्ट पे एक बहुत बड़ा मुल्क बहुत ज़्यादा मुल्क इंसार कर रहे हैं कि टूरिस्ट पे ही, तो इसमें शक नहीं है। और बाकी वीज़ाज में देते हैं, वो वीज़े लिए हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, और ग्रीन पासपोर्ट पे ही ये जर्नी स्टार्ट की। कौन सी ऐसी मुश्किल जो आपको ये लगता है ड्यूरिंग सफ़र कि ये आपने से गलती हो गई है लेकिन बाकी नए लोगों को वो ये कोशिश नहीं करनी चाहिए? जैसे आपने अकेले सफ़र किया, अकेले सफ़र करना खुद इटसेल्फ इज़ अ बिग चैलेंज। आपने 28 मुल्क घूम लिए, क्या आपको लगता है कि इज़ इट वर्थ इट? नहीं, बिल्कुल मैडम आप सही कह रही हैं, अकेले ये सफ़र बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं भी आपके चैनल के तवज्जो से भी ये कहना चाहूँगा दोस्तों को, बिल्कुल ना करें। देखें, इतनी बड़ी जर्नी आपकी, आप बीमार हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, रोड मुखालिफ साइड पे हैं, हज़ार किस्म के चैलेंजेस आपको सामने आ रहे हैं। आप सोलो ये ट्रिप बिल्कुल ना करें। मुझसे तो हो गया। इसकी भी वजह है, जब जर्नी फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने लगा था, हम 2-3 दोस्तों ने की। एट द एंड मैं अकेला था, क्योंकि कुछ के घर वालों ने इजाज़त नहीं दी, कुछ को वीज़ा की इशू उस टाइम आ गए। तो मैं सोचा कि चलो यार मैं एक्सपीरियंस ही करता हूँ, देखता हूँ कैसा। लेकिन अब जब मैं ये जर्नी कर रहा हूँ ना, यकीन करें बहुत सी पाकिस्तानी फैमिलियाँ मेरे कंटेंट में जो मेरी ये जर्नी देख के निकल पड़े हैं, घूम रहे हैं। एक फैमिली फिनलैंड में, एक स्विट्ज़रलैंड में इस टाइम। वो बड़े यार कैसे, मतलब कहते हैं आपने सोलो किया तो हम तो कपल हैं, हम क्यों नहीं घूम सकते। हमें काफ़ी सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो कि हमने आपके वो ट्रैवल विद जावेद जो मेरे यूट्यूब चैनल बनाया उस पर हमने देखी हैं, यानी बॉर्डर एक्सपीरियंस और एक्सपेंस, होटल्स। तो हमें बड़ी वो हिम्मत मिली। ये झंडों की क्या जर्नी है? ये पाकिस्तानी झंडा कब लगा और ये बाकी झंडे जो है वो किन्होंने लगाए? जी बिल्कुल, ये जो पाकिस्तानी झंडा था ये 17 अप्रैल को जब मैंने पाकिस्तान 17 अप्रैल साल कौन सा था? 2025, यानी एक माह पहले आज से। ठीक है। जब पाकिस्तान से स्टार्ट कर रहा था तो ये मैंने खुद लगाया था वहाँ पे। उसके बाद जिस मुल्क में इंटर होता था तो वो उस मुल्क के बाशिंदे ही लगाते थे। और कुछ फ्लैग्स हैं वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं जो यहाँ के नेशनल हैं, कुछ उन्होंने लगाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब 28 कंट्रीज़, ये आपका एंड जो मेरा था डेस्टिनेशन में बरतानिया, तो यहाँ भी आ गया। इतने सारे मुल्कों में कोई ऐसा मुल्क जिसका खर्चा, बजट सबसे कम तरीन रहा? ईरान। सबसे बड़ा मुल्क भी मेरी सफ़र में वही था। 3100 समथिंग किलोमीटर की ये जर्नी थी उसकी, ईरान की, बजरगान बॉर्डर और उनकी तरफ मीर जावा है ये बॉर्डर का। होटल, पेट्रोल, खाना पीना सब कुछ डाल के आई थिंक पाकिस्तानी मेरा 10,000 रुपये खर्चा नहीं हुआ। अब आप बिलीव कर सकती हैं कि 10,000 रुपये में 3100 किलोमीटर,
₹5 लीटर पेट्रोल का रेट है वहाँ पे। पाकिस्तान के होते हुए, पाकिस्तानी होते हुए, पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ ट्रैवल करते हुए कोई एक ऐसी गाइडलाइन जो आप अपने सुनने वालों को, देखने वालों को दे सकें कि ड्यूरिंग ट्रैवल उन चीज़ों का ख्याल रखें, कोई सेफ्टी के मेजर भी होंगे जो कहा जाता होगा, ताकि नए लोग जो हैं आने वाले उनको पता हो कि ये हमने अपनी गाड़ी में रखने हैं। ये भी ज़रा बता दें प्लीज़। बिल्कुल ऐसे है। उसका ऐसे है कि देखिए, एक सबसे पहले जिस गाड़ी पे आप सफ़र कर रहे हैं वो गाड़ी इंश्योर्ड होनी चाहिए, क्योंकि यूरोप में ये लॉ है कि उनका कि ये इंश्योरेंस के बगैर आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। दूसरा, कुछ सेफ्टीज़ की चीज़ें होती हैं, गाड़ी कहीं ख़राब हो जाए, ट्राई सा मिलता है, आप गाड़ी की बैक साइड पे रख दे ताकि दूर से आने वाले को पता चल जाए गाड़ी ख़राब है, वो बीच में होना चाहिए। प्लस एक जैकेट होती है, रिफ्लेक्टर लाइट्स जो लगी होती है, जिसमें लाइट पड़े तो रिफ्लेक्ट होती है, एक वो है, एक फर्स्ट एड किट है। यानी ये चीज़ें लाजम आपकी गाड़ी में, ट्रंक में होनी चाहिए कि कभी भी गाड़ी ख़राब हो आप लगा लें। तो पाकिस्तान के पासपोर्ट के बारे में बड़ी बुरी बुरी चीज़ें फैलाई गई कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर हम सफ़र नहीं कर सकते। हमारे अपने पाकिस्तानियों ने भी बहुत सारी बातें फैलाई कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू क्या है। आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर गाड़ी पर 28 मुल्कों का सफ़र कर डाला, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट को मिली फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, इज्जत जो आपको यूरोप से या दुनिया के किसी भी मुल्क से मिली, उसको आप डायरेक्टली और अनकट बताइएगा और सच बताइएगा। आप यकीन करें, मेरा ये मानना है पासपोर्ट चाहे किसी भी मुल्क का हो, सेम वर्थ रखता है। क्यों? पासपोर्ट ये ऐसी किसी भी नहीं, हमारे पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या वैल्यू थी जब आपने सफ़र किया? बहुत अच्छा। मैं ये हल्फन कह सकता हूँ, मुझे कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए कहीं का। मैं अपने पासपोर्ट पे खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। क्योंकि देखिए, पासपोर्ट पता किस लिए लेता है कि मुझे कहीं जाना इजी हो। जब मुझे अपने पासपोर्ट पे इतनी मुहब्बतें, इतनी इज्जत मिलती है, आई थिंक अगर आज मेरे पास यहाँ बरतानिया का पासपोर्ट होता तो आप मेरा कभी इंटरव्यू ना कर रही होती। डेफिनेटली आप पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानी तो होने के नाते एक आपका मोहब्बत पाकिस्तानी आती है ना मोहब्बत बंदे आती को है। कि यार देखिए, पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट वाला बंदा, इसीलिए शायद आप मेरा इंटरव्यू भी कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे खुश हूँ, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी अगर मैं दुनिया में किसी भी मुल्क सफ़र करूँगा तो मैं अपने ग्रीन पासपोर्ट पे करूँगा। जब आप सफ़र के दौरान थे, जब सफ़र कर रहे थे, तो पाकिस्तान और भारत की जंग भी हुई। जी बिल्कुल। तब आप कौन से मुल्क में थे जब ये हुआ, और आपके क्या एहसासात थे? डर था, खौफ था, या मिली जुली कैफियत थी, क्योंकि आपकी फैमिली तो पीछे थी? बिल्कुल जी, उस वक़्त मैं पेरिस में था। बिल्कुल पेरिस में, फ्रांस में था उस वक़्त में, जब मुझे पता चला पाकिस्तान में इस तरह जंग का एक माहौल सा बना हुआ है। तो यकीन करें, जगह जगह पे मैंने यूरोप में देखा है पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठे हो के पाक फ़ौज के हक़ में निकले हुए थे, इज़हार यकजहती कर रहे थे। तो मैंने भी बीच में 5-6 जगहों पे, पेरिस में, आई थिंक नॉर्वे में, स्पेन में ज्वाइन किया उनको, और कहा जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान तो ज़िंदाबाद है ही है, और पाक फ़ौज भी ज़िंदाबाद है। बिल्कुल, पाक फ़ौज है तो हम हैं, उनके हक़ में हैं जी, बिल्कुल। जी आप जी बोलें। जी, मैं यही कह रहा था, इंडिया कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान, पाक फ़ौज का पता नहीं है उन्हें। पता लग गया फिर? अब उन्हें लग गया है। जी, ये मंडी बहाउद्दीन के सपूत हमारे पाकिस्तानी भाई 28 मुल्कों में पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ सफ़र किया और बड़े फ़ख्र के साथ पासपोर्ट किया। यहाँ एक बात तो साबित होती है, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट के बारे में बात करते हैं, जब वो खुद ऐसे गाड़ी के ऊपर सफ़र करते हैं तो पाकिस्तानी होने का हक़ भी अदा करते हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। आपकी जर्नी के दौरान जो आपने ये भी बताया था कि बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने भी पाकिस्तान का रुख किया, पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान की नंबर प्लेट जब लोग देखते थे तो अमेज होते थे कि ये पाकिस्तानी लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के बारे में इंटरनेशनल दुनिया में एक बैड बॉय बनाकर पेश किया गया था, पाकिस्तान को बुरा बनाकर पेश किया गया था। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, पाक अफवाज का शुक्र अदा करना चाहिए कि भारत ने एक ऐसी बुज़दिलाना काविश की जिसके नतीजे में पाकिस्तान को ग्लोरीफाई करने का, पाकिस्तानी पाक अफवाज को दुनिया में अपना नाम मनवाने का मौका मिला। अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा करते हैं और आपका थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।